आज मैं आप लोगों को राम वृक्ष बेनीपुरी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार के एक साहित्यकार थे। ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इनकी अनेक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्हीं रचनाओं में एक रचना है गौशाला। चलिए मैं शुरू करती हूँ इस कहानी को। गौशाला। उस दिन रिमझिम वर्षा हो रही थी। आज स्कूल नहीं जाना होगा। गुरुजी की उस हरी भरी खजूर की छड़ी से ही छुट्टी नहीं मिली। कभी आंगन में जाकर नाचूंगा, नहाऊंगा, कभी पानी के बुलबुलों से खेलूंगा, खुश होऊंगा और उसके बाद गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर काकी की गोद में सो जाऊंगा। किंतु उस वर्षा में भी देखा, गांव के रामफल काका कीचड़ खेलते, सिर पर छाता ओढ़े, लेकिन ज़्यादातर भीगते बढ़े जा रहे हैं मेरे पड़ोसी अक्कल के दरवाजे की ओर। रामफल काका मेरे गांव के सबसे धनी किंतु कंजूस, अक्कल एक गरीब मजदूर किंतु हरफन मौला। अक्कल, ज़रा चलो, मानस घर के खपरे उधर जाने से समूचा घर पानी पानी हो रहा है। खाना पीना बंद है, चलो ज़रा खपरों को दुरुस्त कर दो, बाल बच्चे भूखों छटपट कर रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, माफ़ कीजिए। तबीयत अच्छी होती तो हुक्म से राखों पर। अक्कल रामफल काका का काम प्राय ही करता, किंतु उसे सबसे ज़्यादा तो इस बात से चिढ़ थी कि कंजूसी के मारे अच्छे दिनों में तो ये घर दुरुस्त नहीं कराते और इस आफत में जान लेने आए हैं। जैसे गरीब की देह नहीं। और उसे सर्दी लग गई थी, वह रहकर खांसता था। यह बात तो हम पड़ोसी जानते ही थे, किंतु रामफल काका के साम दाम दंड भेद के सामने उसे झुकना पड़ा। फटी काली कंबली ओढ़े अक्कल को मैंने रामफल काका के पीछे पीछे जाते देखा। अक्कल 5 हाथ का लंबा जवान, रंग वही भारत के आदिवासियों का। विदेशी आर्यों के रक्त मिश्रण का प्रभाव रंग पर ना पड़कर आकार पर ही पड़ा था, हट्टा कट्टा। जिस खेत की कोरनी में अक्कल पहुंचा, उसके खर पात अक्कल के नाम पर रोए। उसकी कुदाल क्या थी, परशुराम और बलराम के कुठार और हल की खिचड़ी। उसके जैसा महीन जोतने वाला हल वाला कहाँ मिलेगा। घर बनाने में तो उस्ताद। गांव में जितने अच्छे मकान हैं, चाहे उसकी दीवार बनाने में, चाहे छप्पर में, अक्कल का कुशल हाथ ज़रूर है। रामफल काका का वह शानदार बंगला अक्कल की वास्तु विद्या के आधार ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। अपने इस गुणों के चलते अक्कल मजदूर होकर भी काफ़ी खुशामदें पाता था, पैसे भी। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों का लालन पालन उसने औकात से ज़्यादा अच्छे ढंग से किया और बेटी को तो वह इस शान से रखता था कि गाँव की बबुइयाँ भी मन ही मन चलती। अक्कल की उदारता की चर्चा होती। गांव में कभी साधु संत आते तो उसकी सेवा अक्कल ज़रूर करता। वह काम करने में राक्षस था। उसकी आमदनी साधारण मजदूरों से ज़्यादा तो थी ही। एक गाय भी पाल रखी थी और 2-3 बकरियां भी। इससे भी काफ़ी पैसे आते। मैं अब शहरी जीव हूँ। कभी कभी मन बहलाने को अपने गांव में चला जाता हूँ। एक दिन अपने दरवाजे पर बैठा मैं एक विलायती मैगज़ीन पढ़ रहा था। एक छोटी सी रूप कथा थी। मैं सोचता, उफ़, ये विदेशी कलाकार कैसे जीवंत तस्वीरें खींचते हैं। सलाम बबुआ। आँख न उठी। मैं कुछ पढ़ने में गर्क था। कुछ गर्क होने का स्वांग भर रहा था, कुछ उपेक्षा भी थी। दिन भर देहातियों के मारे परेशान जो रहता हूँ। फिर वही आवाज़। मैंने आँख उठाई। एक लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे 3 टांगों के जानवर सा झुका एक आदमी दिखाई दिया। चेहरे पर गौर किया। काले चेहरों को सफ़ेद सफ़ेद बालों के ठूठ भयानक बना रहे थे। गर्दन लगातार हिल रही थी। मैं बबुआ अक्कल। मैं चौंक पड़ा।
क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है, जिसने गांव भर को घर दिया वही बेघर बाल का है। एक बच्चा जाता रहा, बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराये की होती है, उसकी प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी नहीं हुई कि इतना संग्रह कर पाता कि इस बुरे दिनों को सुख चैन से काटता। सिवा भीख के दूसरा चारा क्या? और भीख भी क्या सदा मिलती है? भूख प्यास का मारा अक्कल हड्डी का ढांचा बन रहा है। बबुआ, मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ। बबुआ, तुम ही इंसाफ करो तो हो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले पर कौन जीप खोले। अक्ल ने कथा सुनाई, किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी शक्ति रामफल बाबू की मजदूरी में दी। किस तरह उनकी कितनी ही पड़ती ज़मीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला। किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की। किस तरह उसने उनके मकान बनाए जिस पर पड़ोस के बड़े बड़े पशुओं को ईर्ष्या होती। लेकिन और बातें जाएं जहन्नुम में, अकल के साथ आज एक महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। बेचारा अक्कल दिन भर भीख मांगता, रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता और जब कभी जाड़ा लगता उनके घूरे में जाकर आग तापता। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहाँ से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की, इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर दुआर देने से रहे। क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? यह थी उसकी दौलत। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। शहर में गौशाला का उत्सव था, मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी। गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गांव बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध। चाहिए भी। भला जिन गांवों ने हमें ज़िंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां गुलाकर ज़मीन को जरखेज़ बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का एक सुंदर प्रतीक। यूँ ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके आदमी की सूरत दिखाई पड़ी। यह अक्कल। कहाँ चले अक्कल? गांव में अब गुजर नहीं होता बबुआ, जा रहा हूँ, कहीं मांग मांग कर खाऊंगा। और राम नाम लेते अक्कल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कहाँ? जहाँ कहीं भी उसे पेट के गट के लिए एक मुट्ठी अन्न और इस शरीर के लिए 3 हाथ ज़मीन मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई हैं, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए? रामफल काका को बूढ़ी गाय से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिनके